नमस्कार। आज मैं सियाराम शरण गुप्त की कविता जग में अब भी गूंज रहे हैं की विशेषताओं पर चर्चा कर रही हूँ। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सियाराम शरण गुप्त का कवि, कथाकार और निबंधकार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी रचनाओं में इनके व्यक्तित्व की सरलता, विनयशीलता और करुणा सर्वत्र परिलक्षित होती है। वास्तव में गुप्त जी मानवीय संस्कृति के साहित्यकार हैं। उनकी रचनाएं चिंतन, आस्था एवं विश्वास से परिपूर्ण हैं। जग में अब भी गूंज रहे हैं शीर्षक कविता गुप्त जी के 1914 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम खंड काव्य मौर्य विजय के अंत में भारतीय सैनिकों द्वारा गाए गए विजय गान के रूप में संकलित है। सिल्यूकस ने ग्रीस से आकर भारत पर आक्रमण किया और वह सम्राट चंद्रगुप्त के हाथों पराजित हुआ। सिल्यूकस ने निश्चय किया कि चंद्रगुप्त के साथ वह अपनी पुत्री एथेना का विवाह कर अपने देश लौट जाएगा। इस निर्णय से ग्रीक सैनिकों की निराशा उत्साह में बदल गई और वहीं भारतीय सैनिक विजय गान गाने लगे। पंक्तियां इस प्रकार हैं। जग में अब भी गूंज रहे हैं गीत हमारे, शौर्य वीर्य गुण हुए न अब भी हमसे न्यारे, रोम मिस्र चिनादी कांपते रहते सारे, यूनानी तो अभी अभी हमसे हैं हारे। कवि ने स्वदेश की महिमा का गायन करते हुए मातृभूमि के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। सदियां बीत गईं, किंतु भारत भूमि की धवल कीर्ति संसार में तनिक भी धूमिल नहीं हुई। संसार में हमारे अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम के प्रेरणास्पद गान अब तक गूंज रहे हैं। अभी तक वीरता और साहस के बहुमूल्य गुण भारतवासियों से विलग नहीं हुए। विपरीत परिस्थितियों में भी इन विशेषताओं का हमारे चरित्र से लोप नहीं हुआ। इतिहास साक्षी है कि अनेक पराक्रमी देश हमारे शौर्य एवं साहस का लोहा मानते रहे। रोम, मिस्र, चीन जैसे देश भी हमारी वीरता के सामने नतमस्तक हुए। एक विशाल भूभाग पर आधिपत्य जमाने वाले सिकंदर और सिल्यूकस जैसे यूनानी योद्धा भी यहाँ आकर पराजित हुए। हमारी निर्भीकता, धैर्य और साहस का अनुभव सबने किया है। कवि की आकांक्षा है कि हमारे पराक्रम का स्मरण करते हुए विश्व एक बार पुनः हमारी विजय गाथा का गायन करे। इतिहास गवाह है कि आदि काल में सभ्यता का प्रकाशवान सूर्य हमारे देश में ही उदित हुआ। ज्ञान रूपी सूर्य के उस आलोक में ही अन्य देश जागृत और प्रेरित हुए। हमारे पराक्रम से भयभीत शत्रु हमारे सामने टिक नहीं सके। युद्ध भूमि में हमने कभी भी कायरता का प्रदर्शन नहीं किया। अपनी वीरता एवं साहस से हमने देवताओं के राजा के हृदय को भी प्रकंपित तथा भयभीत किया है। वस्तुतः विश्व में प्रत्येक स्थान पर हमारी सभ्यता एवं ज्ञान का तेज प्रकाशित है। आक्रमणकारी शत्रुओं को हमने सदैव पददलित किया है, किंतु वीरता के साथ साथ हमारा हृदय स्नेह एवं करुणा जैसे मानवीय गुणों से भी परिपूर्ण रहा है। इसी कारण शरणागत होने पर हमने शत्रुओं को भी उदारता पूर्वक आश्रय देकर गले लगाया है। युद्ध भूमि में हमने पराक्रम का प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि अवसर आने पर हमने दीन दुखियों के प्रति अपनी सहानुभूतिशीलता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमारे प्रचंड क्रोध से तो मानो धरती और आकाश भी प्रकंपित हो उठते हैं। हमारे कर्मठ हाथ ऐसे कठिन कार्य संपन्न कर देते हैं कि जिसे देखकर शौर्य भी संकोच में पड़ जाता है। धीर, वीर, गंभीर भारतवासियों के सम्मुख भय का कोई कारण ही नहीं है।
कवि ने सम्राट चंद्रगुप्त का स्मरण कर हमें प्रेरित करने की चेष्टा की है। चंद्रगुप्त जैसे अतुल बलशाली सम्राट की कीर्ति अभी तक चारों दिशाओं में गूंज रही है। जिस वीर के सामने सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा, जिसके अद्भुत पराक्रम से अभिभूत होकर मानो युद्ध भूमि में विजय श्री ने सदैव उस वीर का ही वर्ण कर उसे ही जयमाला पहनाई थी। कवि की ईश्वर से यही प्रार्थना है कि पुरातन हर्षमय विजय ध्वनि पुनः एक बार धरती से स्वर्ग तक गुंजायमान हो। कवि को ऐसी अनुभूति होती है कि मानो उसकी यह मंगल कामना सभी दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। पृथ्वी, आकाश, पर्वत, समुद्र, नदी, नगर ही नहीं, विजन प्रांत में भी यह ध्वनि गूंज रही है। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी यह कर्णप्रिय मंगल ध्वनि वायुमंडल में चतुर्दिक व्याप्त है। सदियां बीत जाने पर भी यह ध्वनि विलीन नहीं हो सकी। शौर्य और पराक्रम की इस गाथा का गायन आज की विषम परिस्थिति में होना अधिक उचित है। आज के राजनीतिक और सांस्कृतिक पराभव काल में प्रेरक शौर्य गाथाओं का स्मरण करना अधिक उचित और संगत है। विजय और अद्भुत पराक्रम की ऐतिहासिक कथाओं की स्मृतियां हमें वर्तमान की दयनीय दशा से मुक्ति प्रदान कर सकने में समर्थ हैं। इस प्रकार फिर एक बार समस्त विश्व में हमारी विजय गाथा की प्रतिध्वनि गुंजित हो सकती है। गुप्त जी ने संपूर्ण कविता में अत्यंत ही प्रभावक शैली में मातृभूमि की महिमा का बखान करते हुए देशवासियों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। निश्चय ही अतीत की गौरव गाथा हमारे मन प्राणों में ऊर्जा और साहस का संचार करती है। धन्यवाद।